प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज हुई बहुप्रतीक्षित द्विपक्षीय वार्ता में ट्रेड से लेकर टेक्नोलॉजी तक कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इस मौके पर डिफेंस, सिक्योरिटी, एनर्जी, ट्रेड, टेक्नोलॉजी से जुड़े कई मामलों पर चर्चा हुई तथा हर सेक्टर में भारत और अमेरिका की साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने के निर्णय के अलावा क्रिटिकल खनिज, एडवांस मटेरियल और फार्मास्यूटिकल की मजबूत सप्लाई चेन बनाने, संयुक्त निर्माण, संयुक्त विकास और टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर पर और ज्यादा जोर देने पर चर्चा हुई। बातचीत में यह भी तय हुआ कि भारत और अमेरिका के बीच तेल और गैस व्यापार मजबूत होगा, यानी भारत अब अमेरिका से ज्यादा तेल और गैस खरीदेगा। अमेरिका भारत में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों की दिशा में भी सहयोग बढ़ाएगा। रक्षा सौदों में अमेरिका से भारत के फाइटर जेट खरीदने की डील प्रमुख रही। भारत अब अमेरिका से F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान खरीदेगा। अमेरिका IMEC यानी भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के निर्माण में मदद करेगा। ये भारत से इजराइल, इटली और आगे अमेरिका तक जाएगा। यहाँ टैरिफ को लेकर स्पष्ट बयान सामने नहीं आया। हालांकि मोदी ट्रंप की बातचीत से पहले ही ट्रंप एक आदेश पर हस्ताक्षर कर चुके थे, जिसमें हर देश के साथ जैसा का तैसा टैरिफ लगाए जाने का फैसला था। यानी अमेरिकी उत्पादों पर भारत जितना टैरिफ लगाएगा उतना ही अमेरिका भी भारतीय उत्पादों पर लगाएगा। टैरिफ वॉर की आशंका के बीच दोनों देशों में अगले 5 साल यानी 2030 तक भारत अमेरिका व्यापार को दोगुना करने का फैसला लिया गया है। वहीं डिपोर्टेशन के मामले में अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासी भारतीयों का निर्वासन जारी रहेगा। लेकिन इस दौरान चर्चा जो हुई उसमें प्रमुख केंद्र रहे बांग्लादेश और पाकिस्तान। पीएम मोदी के सामने इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश को लेकर बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा, अमेरिकन डीप स्टेट की बांग्लादेश में कोई भूमिका नहीं है। बांग्लादेश का ध्यान प्रधानमंत्री मोदी ही रखेंगे। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के साथ व्हाइट हाउस में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान एक पत्रकार ने बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन को लेकर सवाल पूछा कि आप बांग्लादेश को लेकर क्या कहना चाहेंगे। हमने देखा है कि बाइडेन प्रशासन के दौरान कैसे अमेरिका का डीप स्टेट वहां काम कर रहा था। वहीं मोहम्मद यूनुस जॉर्ज सोरोस के बेटे से भी मिले, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। पत्रकार के सवाल पर ट्रंप बोले कि हमारे डीप स्टेट की वहां कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने इस पर स्पष्ट रूप से कहा कि ये एक ऐसा मामला है जिस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से काम कर रहे हैं और इस पर काफी सालों से काम कर चुके हैं। इसलिए मैं बांग्लादेश के मामले को अब प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में छोड़ता हूं। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच हुई इस द्विपक्षीय बैठक में पाकिस्तानी आतंकवाद भी एक प्रमुख विषय रहा। दोनों नेताओं ने पाकिस्तान की धरती से संचालित हो रहे आतंकी समूहों के खिलाफ अपने अभियान तेज करने पर जोर दिया। इस बातचीत के बाद विदेश मंत्रालय द्वारा दोनों देशों का संयुक्त बयान भी जारी किया गया। इस बयान में पाकिस्तान का नाम साफ तौर पर आतंकवाद से जोड़कर लिखा गया। बयान में लिखा कि दोनों नेताओं ने पाकिस्तान से 26/11 मुंबई और पठानकोट हमले के अपराधियों को जल्द से जल्द सजा देने के लिए कहा है। पाकिस्तान को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि उसकी सरजमी का उपयोग सीमा पार आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए न किया जाए। आतंकवाद एक वैश्विक संकट है, इससे लड़ा जाना चाहिए। दुनिया के हर हिस्से में आतंकवादियों के जो सुरक्षित ठिकाने हैं उन्हें खत्म किया जाना जरूरी है। उन्होंने 26/11 मुंबई हमले और 26 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में एबी गेट बम धमाके जैसे आतंकी हमलों को रोकने के लिए अलकायदा, ISIS, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकवादी समूहों के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। संयुक्त बयान में कहा गया कि आतंकवाद से मिलकर लड़ने के क्रम में अमेरिका ने मुंबई हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी है। बयान में यह भी कहा गया कि पीएम मोदी और ट्रंप ने सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी डिलीवरी सिस्टम को रोकने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया है। ट्रंप ने कहा कि कट्टरपंथी आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा है और इसे रोकने के लिए दोनों देशों का गठबंधन बेहद महत्वपूर्ण होगा। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।